ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी वापस देश लौट चुकी हैं। कैसा रहा उनका अनुभव, आइए उनसे जानते हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की डेलीगेशन पे थी, आप लोगों ने कैसे कन्विंस किया? देखिए, हम जिस मकसद से गए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम में जिस तरीके की आतंकी हमला हुआ और जो उसका सूत्रधार रहा जनरल आसिम मुनीर, उनकी शुरुआत हुई जहां उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। जो दो देश बने वो इसी विभाजनकारी सोच की वजह से जो उनका अंदर का जिन्ना जागा था, और वही चलते पहलगाम में लोगों से उनके धर्म पूछकर उनका मर्डर किया, उनको क्या आतंकी हमला हुआ। तो वो एक्सपोज करने गए थे कि कैसे अगर वो लोग इंटॉलरेंट हमारे धर्म को लेकर है, तो कितना इंटॉलरेंस जब आपके देशों में आते हैं इंटॉलरेंस साथ में लेकर आते हैं। और हमारे जो देश है, हमने तो फाइट बैक किया, यूनाइटेड फाइट बैक किया। जो उनकी सोच थी कि हमारे देश को विभाजन करेंगे धर्म के आधार पर, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को अलग अलग विभिन्न तरीके से अटैक करने की कोशिश की, हम सब यूनाइटेडली हमने लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम मिशन सिंदूर के तहत विदेशों में गए। तो हमने अपने कंसर्न्स रखे, हमने कहा जो आतंकी हमले हमारे साथ हो रहे हैं कल आपके घरों में भी आएंगे। हम दशकों से इसको देख रहे हैं और हम उसको फाइट बैक कर रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। तो ये मैसेज लेकर गए, इट वॉज आई वुड से कि हम अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ हुई, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जो फॉरेन और डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन के साथ हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ हुई, बुंदेनस्टाग के डेप्यूटी चेयरमैन के साथ हुई। तो हमने जहाँ जहाँ हम अपना पक्ष रख पाए, इंटेलेक्चुअल से हुई, थिंक टैंक से हुई, मीडिया से हुई और डायस्पोरा से हुई। तो हमने देश का पक्ष रखा है और सारे पटल पे, और उसका सक्सेस मिला इस बात पे कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हाँ, देयर कैन बी नो टॉलरेंस टू टेररिज्म और इंडिया हैज़ अ राइट टू फाइट बैक। 6 देशों के डेलीगेशन, 6 देशों में डेलीगेशन गया, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मशक्क़त कहाँ पे करनी पड़ी और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला? नहीं, यूरोप ने देख रहे हैं किस तरीके से टेररिज्म का शिकार वो खुद भी हो रहे हैं। चाहे आज वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो इटली हो, वो सब जानते हैं कि एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन से उनके देश भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा तो हमें जहाँ जहाँ हम गए हमें एक पॉजिटिव ही मोमेंटम बना, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, मिस इन्फॉर्मेशन वॉर पूरा चलाया उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जनरल्स के माध्यम से, वो मिस इन्फॉर्मेशन को का जवाब भी हमने दिया। काफ़ी मन में उनके सवाल थे कि व्हाट इज़ ऑपरेशन सिंदूर, डिड यू ऑल अटैक सिविलियंस। तो हमने बाकायदा बताया कि व्हाट वी अटैक्ट वो टेररिस्ट कैंप्स एंड इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर इन पब्लिक डोमेन। जब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए अपने पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन्स भेजना शुरू किया, तो हमने उनके एयर बेसिस पर हमला किया। वरना इंडिया ने ना कोई एस्केलेशन कभी चाहा है, ना वी वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पर अगर टेररिज्म वो भेजेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। और जो जो टेरर कैंप्स में हमने अटैक किया है वो सारे यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड हैं, यूएन डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं, ना कि इंडिया के घोषित किए हुए टेरर कैंप्स, ना ही ऑपोजिशन मेंबर्स के घोषित किए हुए टेरर कैंप्स। दे आर डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड वी अटैक देम। भारतीय समुदाय के लोगों से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या उन लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था इस बात को लेकर, जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, आतंकी घटना हुई? बिल्कुल, काफ़ी आक्रोश था, साथ ही साथ एक सॉलिडारिटी थी, एक कमिटमेंट था कि जो झूठा प्रोपेगेंडा करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, वो अपनी तरीके से उसको वो भ्रम को ख़त्म करने में योगदान दें। वो लोग भारी संख्या से आए, 100 यूके में इतने सारे लोग आए, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे आया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और बताने के लिए कि दे कमिटेड टू इट। हम जब अभी जर्मनी में थे, जर्मनी में भी बहुत सारे लोग मिलने आए, फ्रांस हो, सारी जगह इंडियन डायस्पोरा वाज प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो एक तो पॉजिटिव फीलिंग ये होती है कि इंडियन डायस्पोरा ऐसा है जहाँ पे सम्मिलित होकर लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। और एक वो देश है जो पाकिस्तान है जो इंटॉलरेंस उन देशों में जाकर बढ़ा रहे हैं। हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। सो दैट वाज द कमिटमेंट जो डायस्पोरा था। डायस्पोरा से मैंने ये भी हम सबकी बातें हुई, सो इट वाज वेरी पॉजिटिव। एंड मैंने बार बार एक ही बात कही कि अगर हम, जैसे हमने टॉलरेंट देश रहे हैं, हम गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के देश हैं, पर जब जब अधर्म बढ़ा है
तो कृष्ण का ही उपदेश लेकर हम आगे चले हैं कि उस युद्ध को हमें लड़ना पड़ेगा। ये धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम वो लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम कभी भी दो बार भी नहीं सोचेंगे। तो ये जो अधर्म फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है आतंकवादी भेज भेज कर, तो धर्म स्थापित करने का जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर ने काम किया है उसकी बात लेकर दुनिया भर में गए। 26/11 हमले का भी जिक्र आपने किया और कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें काफ़ी इस पूरी घटना को लेकर एक ऐसे मन में बातें आई कि राजनीति में प्रवेश करने का जिक्र भी आपने कहा कि राजनीति में प्रवेश भी इस घटना के बाद से आपने किया। बिल्कुल, मेरी जो राजनीति से शुरुआत हुई वो पहले 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें मैंने देखा जो CST स्टेशन पे लोग मारे गए, जो टैक्सी ड्राइवर का परिवार था, जो टैक्सी ड्राइवर मारे गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टेशन पे उनकी फैमिली ध्वस्त हुई, उनकी फैमिली में तहस नहस हुआ, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं थे, उनको मदद करने की कोशिश की, और वहीं से मेरी मानती हूँ राजनीति में शुरुआत हुई। सो आई पर्सनली फील वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट टेररिज्म कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने वो बात रखी थी, और मैं जो मेरी बातें हो रही थी टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो उसी एंगल से हो रही थी जो मैंने 26/11 के बाद मुझे प्रभावित किया है। सो आई थिंक ये जो टेररिज्म होता है इन ऑल इट्स फॉर्म हैज़ टू बी कंडेम्ड, और कौन भेज रहा है वो भी जानते हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या हफीज़ सईद हो। ये सब उसी देश में पाले गए हैं, पोसे गए हैं, आम किए गए हैं, ट्रेन किए गए हैं, और उन्होंने आतंकवाद और दहशत दुनिया भर में करने की कोशिश की। तो उसको जड़ से ख़त्म करने की जिम्मेदारी जो होती है वो अगर इंडिया को निभानी पड़ेगी तो हम वो निभाएंगे। जिस वक्त भारत का डेलीगेशन विदेशों में जा रहा था, लोगों से मुलाकात कर रहा था, राजनयिकों से मुलाकात कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन भी वहाँ पे जा रहा था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अंधेरे में कौन हमला करता है। तो मैंने बस यही कहा कि अब बिलावल भुट्टो किस मुंह से बात कर रहे हैं। उनकी खुद की मदर की जो डेथ हुई थी वो उसी आतंकवाद और आर्मी के नेक्सस की वजह से उनको असैसिनेट किया गया था। उनके जो ग्रैंडफादर थे बिलावल भुट्टो के जो ग्रैंडफादर थे जुल्फ़िकर अली भुट्टो, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। जिया ने उनको जेल में डाला था, जेल में डालकर उनको वहीं पे ख़त्म भी कर दिया था। वो भी आर्मी की नेक्सस थी। सो आज आप जाकर उसी आर्मी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, शायद इस उम्मीद में कि आप उस देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। पर ये ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, चला रहा उस देश को वो आतंकवादी गुट हैं और आर्मी हैं। तो वो डेलीगेशन में कुछ भी जाकर बोले, जनता हो या वहाँ के लोग हों, वो जानते हैं कि टेररिज्म इज एमिनेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। 52 टेररिस्ट रिसाइड इन पाकिस्तान, और वो यूनाइटेड नेशंस ने उनको डेजिग्नेट किया है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। प्रहलाद सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।